Hello बच्चों, let's read the question. A ball is allowed to fall from a height of 20 meter if there is 50% loss of energy due to impact. Then after one impact, ball will go up to. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is law of energy conservation. तो हमारे पास जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है. अगर हम बात करें यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की, तो मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे अगर हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं किसी भी सिस्टम की, तो मैकेनिकल एनर्जी के केस में वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होती है. नाउ अगर हम बात करें तो हमारे पास एक बॉल है जिसको हमने यहाँ पे ड्रॉप किया है फ्रॉम द हाइट 20 मीटर. इस तरीके से हमने बॉल को यहाँ पे ड्रॉप किया है. तो जब हम बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं उस केस में उसके पास जो वेलोसिटी होती है दैट इज 0. वेलोसिटी 0 होने का मतलब ये हो गया यहाँ पे जो उसकी टॉप पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी ये भी 0 होगी. लेकिन जैसे ही ये बॉल हमारे पास यहाँ पे 20 मीटर ही डिस्टेंस को कवर करके ग्राउंड पे आ जाएगा, उस पर्टिकुलर केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 हो जाएगी, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होगी ये मैक्सिमम होगी. सो अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन से हियर कि यहाँ पे जो ग्राउंड पे काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसकी जो 20 मीटर की हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके बराबर होगी. इसको हम अगर फर्स्ट पॉइंट कंसिडर करें और इसको सेकंड पॉइंट, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे potential energy at point 1 will be equal to kinetic energy at point second. तो अगर हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी को E कंसिडर करें तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी एट हाइट h इट विल बी mg इंटू h के बराबर. इसको हम इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देते हैं. नाउ हमें ये कहा गया है कि यहाँ पे जैसे ही कोलिजन होता है विद द ग्राउंड 50% इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो जाती है. जब इसमें लॉस हो जाता है उसके बाद इसके पास जो रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. लेकिन अब इसकी जो यहाँ पे हाइट होगी वो 20 मीटर ना होके उससे कम होगी क्योंकि कुछ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लॉस हो चुकी है. हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे लॉस होने के बाद इसने जो डिस्टेंस कवर की है ये h के बराबर डिस्टेंस कवर किया है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट ये कवर करेगा उसके बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी ये 0 हो जाएगी. यानी अगर हम सेकंड केस की बात करें जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था उस केस में इस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इसको अगर हम देखें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस हाईएस्ट पॉइंट. सो वी कैन राइट हियर फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास आफ्टर द 50% लॉस जो रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी होगी इसको हम यहाँ पे ई डैश से लिख सकते हैं. इट विल बी इक्वल टू द ई डैश और ये पहले का जस्ट हाफ हो जाएगी. इट विल बी E/2. नाउ जो हमारे पास यहाँ पे h है, कैपिटल H डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वी कैन राइट एयर पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2. ग्राउंड की हम बात कर रहे हैं आफ्टर द लॉस होने के बाद जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बची है उसके बराबर आ जाएगा. सो वी कैन राइट हियर E/2 काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 2 आफ्टर द लॉस, ये E/2 हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h वी कैन राइट इट mgh के बराबर हो जाएगा. नाउ हमने यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन थी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो जो mg कैपिटल H की वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाई 2. mg से mg कैंसिल हो जाएगा तो जो h की वैल्यू आएगी इट विल बी h/2. h की जो वैल्यू है इट इज 20 मीटर. सो हमारे पास यहाँ पे जो बॉल है वो 10 मीटर पे जाके रुक जाएगी. यानी आफ्टर द इम्पैक्ट द बॉल विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर आफ्टर वन इम्पैक्ट बॉल विल गो अप टू 10 meter. Option D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.